4 दिन के बाद भारत ने ईरान के ऊपर क्या बोला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं, जो कल को भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रू मेंबर्स की जो ईरान के हमलों में इंजर्ड हुए थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई की प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग इंसिडेंट्स के अंदर टोटल भारत के 3 इंडियन क्रू मेंबर्स की जान अभी तक चले गई है। पहले एक इंडियन कैजुअलिटी की न्यूज आई थी और 4 इंजर्ड बताए जा रहे थे, जो हमने इससे पहले न्यूज में भी कवर किया था। लेकिन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आज एक प्रेस रिलीज करके बताया कि ये संख्या 3 तक पहुंच गई है। ईरान के हमलों के अंदर अभी तक भारत के 3 क्रू मेंबर्स की जान चले गई है और एक इंजर्ड अभी भी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने यह भी कहा है कि ये सब सी फेयरर्स फॉरेन फ्लैग्ड शिप के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि इंडियन फ्लैग्ड शिप में से अभी तक एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड शिप्स के ऊपर हमले हुए हैं। ईरान के इन हमलों के कारण अब कहीं न कहीं भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मसला ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री में फिलीपींस के बाद भारत के लोग सेकंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी जब किसी भी कार्गो शिप या ऑयल टैंकर शिप का कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट या उसके ऊपर हमला होता है तो उसके अंदर इंडियन क्रू मेंबर्स के प्रेजेंट होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे में हो सकता है कि ईरान और भी ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर हमला करे और ये इंडियंस की कैजुअलिटी का नंबर और भी बढ़े। इसके साथ ही ईरान से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार और ईरान में जो भारत की एम्बेसी है, इन्होंने ईरान के अंदर फंसे भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो ईरान की राजधानी तेहरान में ही है। तेहरान कैपिटल है, इसलिए टॉप की यूनिवर्सिटीज और टॉप के कॉलेजेस भी तेहरान सिटी के अंदर ही हैं और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स भारत के एनरोल्ड हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इजराइल भी सबसे पहले तेहरान सिटी को ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी ने क्या किया कि तेहरान में सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया और वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी और अपडेट का स्क्रीनशॉट है। ये प्रेस रिलीज आज भारत की एम्बेसी ने शेयर की है और कुछ जानकारी साझा की है। इंडियन एम्बेसी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि तेहरान सिटी के अंदर सिक्योरिटी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए जो ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स तेहरान में थे उनको इंडियन एम्बेसी ने वहां से निकालकर सेफ जगहों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है जो तेहरान सिटी के बाहर है। इंडियन एम्बेसी ने ही सभी स्टूडेंट्स के ट्रैवल, खाने पीने और रहने का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने इंडियन एम्बेसी का ऑफर मना कर दिया था, इसलिए वो अभी भी तेहरान सिटी में ही रुके हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है, यानी कि कुछ भारत के स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ही तेहरान में ही रुके हैं। इंडियन एम्बेसी ने आगे बताया कि स्टूडेंट्स के अलावा जो बाकी के आम लोग ईरान के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए अभी भी पहले वाली एडवाइजरी लागू होती है। वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें, ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें, वो सावधानी बरतें और प्रोटेस्ट वाली जगह पर ना जाएं। ये कहना है इंडियन एम्बेसी का। अब मसला ये है कि ईरान में स्टूडेंट्स के अलावा भी और भी कई सारे इंडियंस होंगे। कुछ वहाँ पर वर्क या बिजनेस पर्पस से गए होंगे, कुछ टूरिस्ट वीजा के ऊपर या फिर और किसी कारण से। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दी है भारत के स्टूडेंट्स को। अभी इन स्टूडेंट्स को तेहरान सिटी से बाहर किसी सेफ लोकेशन के ऊपर ले जाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली तेहरान सिटी के बाहर किसी होटल में अकोमोडेट किया होगा और वहां से इन सब स्टूडेंट्स को रोड के रास्ते से अर्मेनिया या तुर्कमेनिस्तान के लैंड बॉर्डर तक ले जाया जाएगा और वहां से फिर इंडियन एयरफोर्स या प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के किसी प्लेन की मदद से इन सब स्टूडेंट्स को भारत वापस लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत की एम्बेसी केवल स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करेगी और बाकी इंडियंस जो इस समय ईरान के अंदर फंसे हुए हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को बस प्रायोरिटी के ऊपर वापस लाया जा रहा है। इनके बाद इंडियन एम्बेसी बाकी इंडियंस को भी सेफली रेस्क्यू करेगी और उनको इवैक्यूएट करके भारत लाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्रालय को लेकर। आज 4 दिन के बाद फाइनली भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर दी है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा कि हमने 28 फरवरी 2026 को ही ईरान और गल्फ रीजन में शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपनी गहरी चिंता जता दी थी। युद्ध शुरू होने से पहले भारत ने सभी देशों से कहा था कि शांति बनाए रखें, सिचुएशन को और ना बढ़ाएं और आम लोगों की सेफ्टी को सबसे पहले रखें। लेकिन अफसोस की बात है कि रमजान के पवित्र महीने में भी सिचुएशन सुधरने की बजाय और खराब होती गई है। पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ लड़ाई तेज हुई है बल्कि ये और दूसरे देशों तक भी फैल गई है। तबाही और मौत की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और नॉर्मल जिंदगी और बिजनेस एक्टिविटीज लगभग रुक सी गई हैं। भारत इस रीजन के बिल्कुल करीब है और यहाँ की स्टेबिलिटी डायरेक्टली भारत से जुड़ी हुई है, इसलिए ये डेवलपमेंट्स हमारे लिए चिंता का विषय है। लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग गल्फ देशों में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और उनका भला भारत की प्राथमिकता है और हमारे लिए सबसे पहले आता है। अगर वहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
भारत का ट्रेड और हमारी एनर्जी सप्लाई भी इसी रीजन से गुजरती है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई बड़ी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके लोग दुनिया भर की वर्कफोर्स में काम करते हैं, इसलिए मर्चेंट शिप्स के ऊपर होने वाले हमलों का भी हम सख्त विरोध करते हैं। दुख की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में मर्चेंट शिप्स के ऊपर हुए हमलों में कुछ भारतीय नागरिकों की जान भी गई है और कुछ लापता है। इसी बैकग्राउंड में भारत फिर से एक बार जोर देकर कहता है कि बातचीत और डिप्लोमेसी इसका सॉल्यूशन है, यानी कि हल बातचीत करने और डिप्लोमेसी के जरिए निकलेगा। हम जल्दी से जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की मांग करते हैं। बहुत सी कीमती जानें अभी तक जा चुकी हैं और इस पर हमें गहरा दुख है। जो देश इस कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हैं, वहाँ पर भारत के एम्बेसीज और हमारे कॉन्सुलेट्स लगातार भारतीय लोगों को कांटेक्ट में हैं। वो रेगुलर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पर फंस गए हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जा रही है। भारत की सरकार सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए है और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी जरूरी होगा वो फैसला भारत सरकार आगे भी लेगी। ये कहना है भारत का, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट, ना किसी के पक्ष में और ना किसी के खिलाफ। हमने ना ही इजराइल अमेरिका के ईरान के ऊपर अटैक को सपोर्ट किया है और ना ही ईरान के खामेनेई की मौत के ऊपर दुख जताया है या फिर कोई कंडोलेंसेस पेश की। एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथाम बिन तारिक और उसके बाद कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख साबा अल खालिद अल हामद अल मुबारक अल साबा, इनके साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। वन बाय वन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक 7 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और किंग्स के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ली है। और खास बात नोट करने वाली है कि इन सब के ऊपर ही ईरान इस समय हमले कर रहा है और भारत ने इस बात की आलोचना की है कि ईरान इनके ऊपर हमला करके गलत कर रहा है। ये चीज जॉइंट स्टेटमेंट में इन सभी देशों ने कही है और आज ओमान और कुवैत ने भी कहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ भारत ने उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर, लेकिन ये भारत के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अपडेट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच पाकिस्तान ने पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया को फुल मिलिट्री सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों के ऊपर मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक्स कर रहा है, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। एक अटैक तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको के ऊपर भी जाकर हिट हुआ था, जिसके बाद सऊदी अरब ने मदद मांगी है पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट सऊदी अरब भेजना स्टार्ट कर दिया है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें LY-80, FM-90 और अंजा सीरीज शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल शामिल हैं, इनको सऊदी अरब में डिप्लॉय कर दिया है और ये सब पाकिस्तानी कमांड के अंडर ही है। पाकिस्तान से बकायदा एक टीम भेजी गई है जो इनको वहां पर ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के खिलाफ तो फेल हो गए थे, अब ये सऊदी अरब में जाकर वहां पर क्या कमाल करते हैं वो तो खैर पता नहीं, लेकिन इस डिप्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर रीजन में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट होता है तो सऊदी अरब की तरफ से आधी लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया है, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज सऊदी अरब के साथ शेयर कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्सेज के पर्सनल्स सऊदी अरब फोर्सेज के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एफर्ट्स मार रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक पाकिस्तान ने केवल एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब में शिफ्ट किया है और सऊदी अरब की मदद करने के लिए पाकिस्तान से कोई भी फाइटर जेट्स अभी तक सऊदी अरब नहीं भेजे गए हैं। अब ये चीज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे आज पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करने के लिए गया है, कल को जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन एस्केलेट होती है, भारत पाकिस्तान के बीच कोई स्मॉल स्केल का वॉर भी होता है, तो फिर उस समय कहीं ना कहीं सऊदी अरब के ऊपर भी ये काफी प्रेशर होगा कि वो भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का सम्मान करते हुए पाकिस्तान की मदद करने के लिए आए। क्योंकि आज पाकिस्तान गया है तो कल को सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की कॉल के ऊपर आना पड़ेगा। उस समय सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की कैसे मदद करेगा, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। भविष्य में क्या होता है क्या नहीं, ये तो खैर किसी को नहीं पता है, मगर आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो क्या फिर उस समय सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा? क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाने की गलती करेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।